गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड की आ गई है पोस्टिंग। वो जो कोई जॉब पोस्टिंग नहीं है बल्कि पोस्टिंग आ गई है क्वार्टर शिफ्टिंग की। मतलब एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होना। मैंने पहले भी एक डाला था ब्लॉग कि मैंने अपना क्वार्टर शिफ्ट किया है और इस बार फिर से मेरा जो क्वार्टर है मैं वो शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ, इसी मतलब सेम लोकेलिटी सेम एरिया में ही है, बट एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा क्वार्टर जो है वो फर्स्ट फ्लोर का है, बट इस टाइम पे जो है हमें ग्राउंड फ्लोर वाला क्वार्टर मिल गया है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के क्वार्टर में क्या होता है, आपको जो बाहर का थोड़ा सा एरिया मिल जाता है, वेड़ा आंगन आंगन जिसे आंगन बोलते हैं, वो आंगन मिल जाता है। कीरत के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बालकनी थी और बालकनी में बेचारा वो थोड़ा सा ही हिल पाता था, तो इस वजह से फिर एक अंकल शिफ्ट कर रहे थे, तो फिर हमने उनको पहले ही बोल के रखा था कि अगर जब भी आप शिफ्ट करें तो ये क्वार्टर हमें ही दें, इस पर हमारा ही हक होना चाहिए। तो इस वजह से, और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब भसड़ मची पड़ी हुई है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ, ये देखिए सोफ़ा एरिया जो है, जिम वाला बैग मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुबह आके मैंने बस रख दिया और बस मैंने को फटाफट नाश्ता निपटाओ और चलते हैं। और अगर आपको बताऊँ तो सारे बैग जो है वो मैंने इस तरीके से, ये देखिए बैग का मतलब, इवन हम सुबह सो के उठे ना तो बेड भी ऐसे ही है और सारा कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करें क्या करें। तो अभी जो है हमने थोड़ी बहुत सोचा सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ना सफाई मतलब जाने से पहले ऑलमोस्ट क्वार्टर फिलहाल काफ़ी क्लीन है, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा करके फिर शिफ्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा किचन का रहता है और मेरी किचन इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी हुई है क्योंकि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जो है शिफ्ट करना है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हूँ मैं जाने वाली हूँ मेरे नए वाले क्वार्टर में, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। हस्बैंड अभी वहीं पे हुआ है, मैंने कहा चलो आप चलो, मैं फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कीरत को रेडी करके डाइपर ऊपर चेंज करके फिर लेके आती हूँ। तो हमने नाश्ता तो फिलहाल कर लिया। मैंने आज क्या खाया नाश्ते में, क्या खाया मैंने, हाँ मुझे ध्यान आ गया, मैंने स्प्राउट्स ही खाए हैं। और मेरे हस्बैंड ने क्या खाया है, पोहा। उन्होंने पोहा खाना। मेरा जो है इस टाइम पे पोहा बंद चल रहा है। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरी इस टाइम पे नो कार्ब डाइट चल रही है, जिसकी वजह से मुझे इतनी शिवरिंग होती है, इतने चक्कर आते हैं। आज भी लिटरली मुझे जिम में जब मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, मैं एप्स लाने लगी थी, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे क्वार्टर शिफ्ट करना है, जिसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अब जो हूँ मैं जा रही हूँ फटाफट, और मुझे मतलब भूख ना लगे या मुझे चक्कर ना है, तो इसका जो इंतज़ाम जो है वो मेरी पॉकेट में मैंने रख रखा है हुआ है। ये जो बिस्किट है न्यूट्री चॉइस, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, और यही वाले जो बिस्किट है मुझे अलाउ है सिर्फ खाने, इसके अलावा मैं कोई बिस्किट कोई नमकीन नहीं सकती हूँ। तो चलिए अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया क्वार्टर। तो ये जो हूँ मैं अपने नए क्वार्टर में आ गई हूँ, और नए क्वार्टर में जो है वो हमारे बाबूलाल लगे काम पे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बिस्किट खा रही थी तो उनसे कह रहे थे वाह महारानी साहिबा। ये जो है बाबूलाल ने जो है किचन जो है वो मेरी कटी साफ करके रखी हुई है। से हेलो बाबूलाल। हेलो। काम करके कैसा लग रहा है? गुड। ऑलमोस्ट सेम ही है सारा कुछ, जैसे कि 2 रूम वहाँ थे, 2 रूम यहाँ है, बट यहाँ पे क्या है जो थोड़ा सा बाहर का भी एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये हमारा मेन गेट है सामने, और इसके बाद में यहाँ पे जो है ये है। और हाँ, ये जो सामने कार खड़ी है तो प्लीज़ गलत फहमी में मत रहिएगा, ये हमारी नहीं है, ये उन्हीं की है। और यहाँ पे कितना ज़्यादा एरिया जो है वो हमें मिल रहा है। और जो पपीता मैं खाती हूँ, यहाँ पे हम पपीते का एक पेड़ भी है, उसमें पपीते लगे हैं। और ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा रूम है, तो इस वजह से इसका हमने थोड़ा सा पे भी किया है। कितना किया वो मैंने आपको नहीं बताऊँगी। और कुछ इस तरीके से ये जो है, तो कीरत के लिए काफ़ी स्पेस होने वाला है यहाँ पे। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मेन जो था हमें स्पेस की कमी थी, तो हमें स्पेस ही मिला है, क्योंकि स्पेस ही हमें चाहिए था। और यहाँ जो है थोड़ी थोड़ी मैंने झाड़ू तो लगा दी थी। और इस वाले रूम, ये जो है हमारा मेन रूम है। और अगर आपको हाय पखा, और इस रूम की जो है वो एक्चुअली पूरा जो घर है वो पेंट होने वाला है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से रह रहे थे, तो मतलब अब ज़्यादा टाइम तो उन्होंने नहीं करवाना था।
तो कंडीशन जो है जैसे कि ब्लैक ब्लैक हुआ पड़ा है। बट अभी जो है वो हमने भी घर जाना है कीरत के बर्थडे के लिए, तो अभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और थैंक गॉड आज जो है वो थोड़ी सी धूप निकली है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं। अदरवाइज़ इतनी ठंड में मन ही नहीं कर रहा था शिफ्ट करने का। 1-2 दिन तो हमने वैसे भी डिले किया, हमने कहा चलो देखते हैं करते करते। तो आज जो है आज थोड़ा सा धूप निकली तो की है। अब फटाफट से सफाई शुरू करती हूँ मैं। ये जो है फ्लोर जो है वो मैंने अभी वाइप नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई हुई है। तो मैं फटाफट से शुरू करती हूँ सफाई, और उसके बाद शिफ्टिंग के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा नया घर हमारा लगता है। बाबूलाल ने मुझे ड्यूटी पे लगा दिया काम करने के लिए। और यार पेंट एक्चुअली ना ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट हमने वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से करवा सकते हैं अभी भी, क्योंकि फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस वगैरह हमें मिलती है। बट क्योंकि हमने घर जाना है, और अगर जब भी हम ना कंप्लेन करने जाते हैं तो आई थिंक 1 हफ्ता लगता है। उसके बाद ही वो लोग आते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि काम कैसे करना है। तो इतना टाइम जो है वो हमारे पास है नहीं, तो मैंने ही बोला चल अभी नहीं खोले की तरफ करवा देना। बट हाँ एक बात ये अच्छी है कि यहाँ पे जो है काफ़ी टाइल्स वगैरह है, तो एक बार पोछा लगाने के बाद जो है पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और वहाँ पे मतलब अभी हमने टाइल लगवाने का सोच रहे थे, अगर हमें ये ना मिलता तो वहाँ पे जो है मतलब साफ करने के बाद थोड़ा साफ लगता था, बट इतना नहीं। और जो है मेरा बेटा जो है वो खेल के दूसरे के घर से आ गया, फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए भेजा था, और वो आ रहा है सामने से। तो गाइस शाम हो चुकी है, और अभी भी ना काम काफ़ी बचा हुआ है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बट हाँ ये है कि मेरी किचन मैंने सेट कर लिया, जो कि मेरा मेन काम था। किचन सेट समझो सब सेट है। तो किचन में जो है वो मैंने सारे जितने भी, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी था मेरा सामान, अभी भी थोड़ा सा जो है सामान बिखरा हुआ है। और मैंने जो है यहाँ पे कर्टन्स वगैरह थोड़े से अभी मतलब हमारा बेड नहीं आया है, बट मैंने कर्टन से यूज़ कर लिए हैं, और अपनी अलमारी को जो जैसा था वो थोड़ा बहुत कर लिया है। कीरत काफ़ी परेशान कर रहा है, ये देखिए ट्राईपॉड के साथ में कैसे लगा हुआ है। हेलो करो कीरत, कहा है इज अ वेरी कैमरा शाई पर्सन। उसको जो है बिल्कुल भी हाँ, पर उसको आना भी है कि ये जो है ये मेरी। हाँ बेटे हेलो कर दो, सारे आने एक बार हेलो कर दो। हेलो, वो ट्राईपॉड से लगा हुआ है। थोड़ा बहुत जो है सामान उधर सेट कर लिया है। बट यहाँ पे ना बस मुझे एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि वहाँ पे ना हमारे पास अलमारी, जो इस टाइप की अलमारी थी ना वो 3 थी, मतलब 1 2 और मतलब थोड़ा सा 3 करके थी, और नीचे फिर इस टाइप का था। बट यहाँ पे क्या सिर्फ 2 ही दी गई है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा सामान मैं एडजस्ट कैसे करूँगी, क्योंकि एडजस्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल ये ना, सामान इतना ज़्यादा हो रखा है। और वो सब वहाँ सेम उस रूम में भी अलमारी का यही है, 2 हो रहा है। तो ये जो है कुछ सामान यहाँ पे मैंने बेड में और कुछ चादर में लपेट के रखा हुआ है। ये एक बेड थोड़ा सा तैयार कर लिया है, मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊँ। बट धीरे धीरे जो है वो काम की प्रोसेस चल रही है, एंड जैसे ही सारा काम शिफ्ट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ब्रांड न्यू हाउस कैसे मैंने तैयार किया है। तो गाइस शिफ्टिंग तो फिलहाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और थोड़ा बहुत जो है वो मैंने सेटिंग भी कर ली है। बट बहुत ज़्यादा सेटिंग अभी नहीं कर रही हूँ। अभी सिर्फ जो है अलमीरा सेट की हुई है, और अलमीरा के ऊपर जो है वो इनकी बुक सेट की हुई है। और यहाँ पे जो मैं अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली वहाँ पे क्या था। जैसे कि यहाँ पे ये 2 स्पेस है, वहाँ पे 3 थे, तो काफ़ी मतलब सामान वगैरह मैंने रखा हुआ था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 अलमारियों का सामान मैं 2 में सेट कैसे करूँ। जिन लोगों को ट्रांसफ़र होता होगा हर 2-3 सालों में, वो कैसे एडजस्ट करते होंगे। हेड्स ऑफ यू गाइस, मतलब कि पहले सेट करो, फिर 2-3 साल के बाद जब आपको कंफर्म पता हो कि हाँ आपने फिर शिफ्ट करना है, फिर शुरू से सारा कुछ। मेरी तो बस हो चुकी है करते करते। बट हाँ अभी ये है कि एक दिन में तो ये काम नहीं होगा। अब शिफ्ट हो गए हैं, धीरे धीरे जो है वो सेटिंग करती रहूँगी, कभी कुछ कभी कुछ। फ्रिज भी कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो टीवी सेट किया हुआ है, क्योंकि टीवी जो है बिना टीवी के जो ना कीरत को संभालना बहुत मुश्किल। एटलीस्ट उसको लगा के वाईफाई से कनेक्ट करके जो है वो मैंने कार्टून वगैरह चला देती हूँ, तो थोड़ा बहुत सही रहता है वो। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा
किसी चीज़ को वो टिकता ही नहीं है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो उसको वो चाहिए ही चाहिए, जो चीज़ मेरे पास है वही उसको चाहिए। और अगर ना दो तो वो गोली मार देगा, ठा 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 करके गोली भी मारेगा। और अगर वो गोली मारे और मरूँ ना तो वो गुस्सा हो जाता है। ये जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो गोली मारे तो मरना बहुत ज़रूरी है। कि अगर और फिर वो उठाएगा भी, वो बोलेगा उठो उठो, फिर उठना भी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे जो हूँ मैं सारा कुछ कर लूँगी। एंड आई और जो है अभी घर जाने में अभी हमारे सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन ही बचे हुए हैं। हमने घर भी जाना है और उसके लिए भी मैंने पैकिंग करनी है। हे भगवान शक्ति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं ये सब कर पाऊँ और मेरी तबीयत ख़राब ना हो। क्योंकि क्या होता है, अभी तो चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ भाई स्ट्रॉन्ग। पहले क्या होता था, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती थी ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मैं तुरंत ही मुझे फीवर आ जाता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ठीक ठाक चल जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी जो मेरे अंदर शक्ति आ गई है। तो अब ये जो सेटिंग है वो देखते हैं कितने दिन चलने वाली है। और आई थिंक मैंने फ़िलहाल यही डिसाइड किया कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी, और जो बाकी का है वो वैसे का वैसे मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। और आके घर से आने के बाद भी, क्योंकि मुझे फिर से सेम प्रोसेस सब कुछ करना है, क्योंकि आने के बाद जो है वो हमने बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करवानी है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, कल हमारे साथ एक बहुत बड़ी लाइक ट्रेजेडी टाइप ही आप समझ लीजिए हो गई कि सोफ़ा जो था वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ब्रॉड है और वो आया नहीं, तो उसकी वजह से जो बैक डोर से आ रहा था ना, तो ये जो हमारी यहाँ पे टाइल्स लगी हुई थी, ये जो हमारी टाइल्स टूट गई हैं, तो ये भी हमारा मेंटेनेंस का काम जो है बढ़ गया। और ये जो है ये हमने टीवी जो है हॉल में लगाया, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे काम मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब काम अभी रिपेयरमेंट जो मेंटेनेंस का काम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। बट ये ना हम आने के बाद ही करवाएंगे, और अभी थोड़ा सा इस चीज़ों को अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हम बस आ गए हैं यहाँ। और फ्रिज भी मैंने सेट कर लिया है, और यहाँ पे काम करते करते जो हूँ वो मैं अपनी डाइट भी फॉलो कर रही हूँ। डाइट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं चलूँगी कैसे। इसलिए खाओ और चलते रहो। और अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारा सामान जो ऐसा खो गया मेरा, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन। लिटरली मेरी बाथ टॉवल ही मैं हैंड टॉवल एंड फेस टॉवल यूज़ कर रही हूँ, जो कि आई एम लाइक दैट पर्सन कि मेरा हैंड टॉवल एंड फेस टॉवल एंड बाथ टॉवल तीनों चीज़ें अलग रहती हैं। बट इस टाइम पे ऐसा हुआ पड़ा है मेरे साथ में कि मुझे एक ही टॉवल के साथ में तीनों काम निपटाने पड़ रहे हैं। तो देखती हूँ धीरे धीरे जो है सामान ढूंढती हूँ, और जैसे ही मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट प्रोसेस काम करती हूँ। ओके गाइस, चलिए जल्दी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।